नमस्कार दोस्तों। आज है 10 जून 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं अपने आज के क्वेश्चंस, जिसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या फिर CIMIE के आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के दौरान निम्नलिखित में से किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे अधिक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है झारखंड और डी है दिल्ली। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है झारखंड। देखिए, हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार क्या है कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड राज्य में क्या है, सर्वाधिक बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पर बेरोजगारी दर जो है वो 60% है। मतलब क्या हुआ कि 10 में से 6 व्यक्ति जो हैं वो बेरोजगार हैं। और जबकि बिहार में यह दर 46% है और दिल्ली में 45% है। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन या फिर WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कोविड-19 पर जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख आबादी पर मृत्यु का कितना है। आपको बताना है कि प्रति लाख आबादी पर कितनी मृत्यु हो रही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 0.49, बी है 2.32, सी है 5.58 और डी है 9.92। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 0.49। देखिए, भारत में प्रति लाख आबादी पर मृत्यु का प्रतिशत, मृत्यु का दर आएगा। यहाँ पर मृत्यु का तो जो दर है वो कितना है, 0.49 है। जबकि दुनिया में औसत संख्या कितनी है, 5.17 है। और इससे भारत का अगर देखा जाए औसत जो है दर जो है वो काफ़ी कम है। और जर्मनी में यह संख्या कितनी है, 10.35। यह यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रति लाख की। और इटली में यह संख्या है 55.78 और ब्रिटेन में है 59.62 और स्पेन में है 58.06 प्रति लाख पर मृत्यु दर। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में किस भारतीय को प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है डॉक्टर हर्षवर्धन, बी है बी है जावेद अख्तर, सी है राकेश अख्तर और डी है अजय बंगा। और दोस्तों उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है जावेद अख्तर। देखिए दोस्तों, क्या है कि इस करंट अफेयर्स की जो PDF है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल और अदर सोशल प्लेटफॉर्म जो हैं उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप वहां से जा करके उन्हें भी लाइक या सब्सक्राइब कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने के लिए आपका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मशहूर गायक, गीतकार तथा लेखक जावेद अख्तर को प्रतिष्ठित डॉकिंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। और उन्हें यह पुरस्कार क्या है, गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानव व मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए दिया गया है। और यह पुरस्कार पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। कैसे पहले भारतीय हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जिमनास्ट कुर्ट थॉमस का निधन हो गया। आपको बताना है कि थॉमस किस देश के निवासी थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जर्मनी, बी है ब्रिटेन, सी है फ्रांस और डी है अमेरिका। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है अमेरिका। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर, जो है संपूर्ण विश्व में विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 5 जून, बी है 6 जून, सी है 7 जून और डी है 8 जून। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है 8 जून। देखिए, संपूर्ण विश्व में विश्व महासागर दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, 8 जून को मनाया जाता है। और इस बार उसकी जो थीम थी वो थी एक सतत महासागर के लिए नवाचार या फिर इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विद्युत मंत्रालय ने कौन सा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है आई कमेट, बी है पर्यावरण और शक्ति, सी है सतत विकास पर्यावरण के द्वारा और डी है पर्यावरण और सौर ऊर्जा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है आई कमेट। देखिए, 5 जून को क्या था, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन भी इससे बन सकते हैं इस बार। को केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री कौन है, RK सिंह ने क्या किया था, विश्व पर्यावरण के दिवस पर आई कमेट अभियान की शुरुआत की थी। और यह अभियान जो है वो ऊर्जा क्षेत्र के लिहाज से बेहतर भविष्य के निर्माण के विचार पर क्या है, केंद्रित है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या फिर CBDT के आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 31 मार्च को संपन्न हुए वित्त वर्ष के दौरान कर संग्रह कितने लाख करोड़ का रहा है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 12.33 लाख करोड़,
बी है 10.25 लाख करोड़, सी है 9.36 लाख करोड़, या फिर डी है 14.56 लाख करोड़। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है 12.33 लाख करोड़। देखिए, इस वर्ष 31 मार्च को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना है, 12.33 लाख करोड़ रुपए पर अटक गया। और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी की रिपोर्ट के अनुसार कॉरपोरेट टैक्स में कटौती की घोषणा और आयकर में फेरबदल के चलते प्रत्यक्ष कर संग्रह में बीते वित्त वर्ष के दौरान कितना है, 4.92% की कमी आई है। और वित्त वर्ष 2018-19 में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह कितना था, 12,97,674 करोड़ रुपए रहा था। चलिए बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, क्या, बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको शॉर्ट में सेबी भी कहा जाता है, ने कारोबार में धोखाधड़ी करने के कारण कौन सी कंपनी को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज, बी है बजाज फिनकॉर्प लिमिटेड, सी है ट्राइब्यूट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है ग्रीन क्रेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में पाकिस्तान ने चीन की मदद से क्या किया है, 1872 किलोमीटर लंबी रेल लाइन उन्नयन परियोजना की मंजूरी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण के तहत की है। और यह रेल लाइन किन 2 शहरों के बीच चलेगी, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है पेशावर से रावलपिंडी, बी है पेशावर से कराची, सी है कराची से फैसलाबाद, और डी है पेशावर से इस्लामाबाद। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है पेशावर से कराची। देखिए, पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के तहत पेशावर से कराची के बीच 7.2 अरब डॉलर की रेल लाइन उन्नयन परियोजना को क्या है, मंजूरी प्रदान की है। और परियोजना पूरी होने पर पेशावर से कराची तक के मार्ग पर यात्री ट्रेनों की गति जो है 65 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर कितनी हो जाएगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा प्राधिकरण के अध्यक्ष बस सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीम बाजपा ने कहा है कि पेशावर से कराची के लिए 1872 किलोमीटर लंबी रेल लाइन परियोजना की मंजूरी जो है वो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के दूसरे चरण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, या फिर बड़ी उपलब्धि है। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की टॉप 100 सूची में प्रथम स्थान पर कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है काइली जेनर, बी है रिचर्ड पॉवेल, सी है केन वेस्ट, और डी है सलमान खान। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है काइली जेनर। देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की टॉप 100 सूची में शीर्ष स्थान पर अमेरिका के काइली जेनर हैं। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने थैंक्स मॉम नाम से वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मध्य प्रदेश, बी है झारखंड, सी है गुजरात, और डी है पश्चिम बंगाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है मध्य प्रदेश। देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश में क्या हुआ है कि सामाजिक न्याय और विकलांग कल्याण निदेशालय परिसर में थैंक्स मॉम नामक एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम या फिर अभियान शुरू किया गया है। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश ने कोरोना संक्रमण पर श्वेत पत्र जारी किया है, श्वेत पत्र या फिर व्हाइट पेपर जारी किया है। ए है अमेरिका, बी है जापान, सी है ब्रिटेन, और डी है चीन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है चीन। देखिए, दुनिया में वायरस फैलाने के आरोपों से घिरे चीन ने महामारी से जुड़ा क्या है, एक श्वेत पत्र जारी कर खुद को निर्दोष बताया है। और चीन ने कहा है कि 27 दिसंबर को वायरल निमोनिया के तौर पर वायरस का पता चला था, और जबकि इंसानों से इंसानों में संक्रमण का पता 19 जनवरी को चला। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर, जो है भारत की आकस्मिक निधि के बारे में संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अनुच्छेद 266, बी है अनुच्छेद 267, सी है अनुच्छेद 250, और डी है अनुच्छेद 253। आपको क्या करना है कि इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए आज के अंक में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमें अपने प्रश्न का उत्तर भी दीजिए, साथ साथ में अपनी फीडबैक भी दे सकते हैं। और इस वीडियो को जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।